तो दोस्तों आरती इंडस्ट्री ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। चलिए नंबर देखते हैं और समझते हैं इस बार कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। सबसे पहले एक जरूरी अपडेट, कंपनी ने 1 रुपए के हिसाब से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट करी है। डिविडेंड छोटा जरूर है लेकिन ये कंपनी की स्टेबिलिटी को दिखाता है। तो चलिए अब आते हैं सीधा नंबर्स पे। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 2319 करोड़, पिछले साल 1949 करोड़, और इस बार Q4 में रेवेन्यू 2206 करोड़ हो गया है। वाई ऑन वाई बेस पे देखा जाए तो 13% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं हम क्यू ऑन क्यू बेस पे देखें तो 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट को उम्मीद थी 2340 करोड़ के रेवेन्यू की, लेकिन कंपनी ने उससे नीचे रेवेन्यू दिया, यानी रेवेन्यू बिलो एस्टिमेट कहे जा सकते हैं। चलिए अब आते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस पे। पिछले क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंसेस थे 2187 करोड़, पिछले साल 1863 करोड़, और इस बार Q4 में 2094 करोड़ हो गए। इस क्वार्टर में कंपनी को इन्वेंट्री में लगभग 49 करोड़ का फायदा मिला है, जिसकी वजह से खर्चे थोड़ा कंट्रोल में नजर आ रहे हैं। तो चलिए अब आते हैं कंपनी के प्रॉफिट पे। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 133 करोड़, पिछले साल 96 करोड़, और इस बार प्रॉफिट बढ़कर 137 करोड़ हो गया है। यानी वाई ऑन वाई बेस पे देखा जाए तो 41% की जबरदस्त जंप देखने को मिल रही है। वहीं हम क्यू ऑन क्यू बेस पे देखें तो 3% की बढ़त देखने को मिल रही है। प्रॉफिट दोनों ही बेस पर बढ़ रहा है, चाहे वाई ऑन वाई हो चाहे क्यू ऑन क्यू हो। मार्केट को उम्मीद थी 120 करोड़ के प्रॉफिट की, लेकिन कंपनी ने उससे बेहतर डिलीवर किया है, 137 करोड़। यानी रेवेन्यू भले ही कमजोर रहा हो लेकिन प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से बेहतर रहा है। तो चलिए अब मार्जिन्स भी देख लेते हैं। पिछले साल मार्जिन्स थे 4.9%, पिछले क्वार्टर में 5.78%, और इस बार 6.20% हो गए हैं। यानी मार्जिन्स में लगातार एक्सपेंड हो रहा है, जो कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दिखाता है। तो चलिए अब ईपीएस पे नजर डालते हैं। ईपीएस पिछले क्वार्टर में था 3 रुपए 67 पैसे, पिछले साल 2 रुपए 64 पैसे, और इस बार Q4 में 3 रुपए 79 पैसे हो गया है। यानी यहाँ भी लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो प्रॉफिट स्ट्रांग है, मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, ईपीएस भी ग्रो हो रहा है। सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट है, रेवेन्यू बिलो एस्टिमेट रहा है, लेकिन फिर भी बाकी सभी चीजों में कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा है। अब देखना ये होगा कि मार्केट एंड रिजल्ट्स पे कैसे रिएक्ट करता है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे डीप एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।